हेलो गाइज। सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पीसीसी एंड आरसीसी फाउंडेशन। जैसे 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए पीसीसी का थिकनेस कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड आरसीसी का स्टील क्या होना चाहिए। समझ गए दोस्त? तो पीसीसी फाउंडेशन थिकनेस क्या होना चाहिए। 7 फीट बाई 7 फीट का पीसीसी लंबाई चौड़ाई। समझ गए दोस्त? इसका थिकनेस क्या रहेगा? थिकनेस 5 से 6 इंच। पीसीसी का थिकनेस कम से कम मिनिमम 6 इंच होना चाहिए। 5 से 6 इंच। समझ गए दोस्त? तो यानी कि 7 फीट पीसीसी 7 x 7। और थिकनेस क्या होना चाहिए पीसीसी का? 5 से 6 इंच होना चाहिए। समझ गए दोस्त? 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए पीसीसी का जो थिकनेस है 5 से 6 इंच होना चाहिए। समझ गए दोस्त? और आरसीसी क्या होना चाहिए? आरसीसी का स्टील क्या होना चाहिए? समझ गए दोस्त? आरसीसी फाउंडेशन
मिनिमम स्टील क्या होना चाहिए? 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए आरसीसी का स्टील क्या होना चाहिए? समझ गए दोस्त? इसका सेंटर टू सेंटर क्या होना चाहिए, स्पेस कितना होना चाहिए, और इसका स्टील क्या होना चाहिए? समझ गए दोस्त? ये आरसीसी आरसीसी 16 mm 16 mm डाया, आरसीसी कभी भी अगर घर को मजबूत करना है, स्ट्रोंग, तो आपको 16 mm सरिया लगाना पड़ेगा, यानी कि स्टील। समझ गए दोस्त? 6 इसका कॉलम है 9 इंच बाई 12 इंच का। समझ गए दोस्त? 1 से 3 मंजिला बनाने के लिए 100 mm का स्टील, 6 इंच या 5 इंच स्पेस आप रख सकते हैं सेंटर टू सेंटर। इसका सेंटर टू सेंटर 6 इंच स्पेस सेंटर टू सेंटर होना चाहिए, और छः इंच सेंटर टू सेंटर। समझ गए दोस्त? इसका एल क्या होना चाहिए? इसका एल जो है आरसीसी का जो एल है, जैसे इसका टॉप व्यू है, इसका फ्रंट है। टॉप एलिवेशन, बारह mm कॉलम का 6 पीस, 12 mm का लगेगा 6 पीस। समझ गए? छः पीस समझ गए दोस्त? इसका कम से कम 2 फीट से
2 फीट से एल कभी भी 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए एक से मतलब यानी कि 2 फीट से कम नहीं होना चाहिए। समझ गए दोस्त। और 1 से 2 मंजिला घर बनाने के लिए पीसीसी 4 इंच थिकनेस रख सकते हैं, यानी कि 4 इंच थिकनेस और 5x5 का चौड़ाई रख सकते हैं। समझ गए। और थिकनेस 4 इंच। और 1 से 2 मंजिला घर बनाने के लिए आप कम से कम 12 mm के स्टील होना चाहिए। अगर 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए कम से कम आपको 16 mm का स्टील होना चाहिए। समझ गए। इसका ये कॉलम इसका कभी भी फाउंडेशन यानी कॉलम का LRCC में 2 फीट से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। समझ गए। और PCC कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है PCC नहीं देता है। PCC अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको एक ही चाहे ना ग्राउंड फ्लोर ही बनाए या फर्स्ट फ्लोर बनाए या सेकेंड फ्लोर बनाए, यानी कि 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए या ग्राउंड फ्लोर ही बनाने के लिए आपको PCC की ज़रूरत होना चाहिए, यानी कि PCC करना ज़रूरी है। PCC RCC ट्रेपीजियम और RCC और PCC का रेशियो होना चाहिए। PCC का रेशियो कम से कम 1:8 होना चाहिए। PCC का रेशियो 1:8 होना चाहिए, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट सैंड और 8 पार्ट एग्रीगेट, यानी कि रेशियो PCC का 1:8 होना चाहिए।